डॉक्टर सुजन ली वो आज संदेश देंगी जिसका शीर्षक है सोने का पात्र दो। मैं एल्डर रोन्युन सोंग को भी धन्यवाद देती हूँ उनकी विशेष स्तुति के लिए। आज की फूलों की भेंटों का मैं आपको परिचय देती हूँ। ये विद्यार्थियों के द्वारा दी गई है। हम पिता परमेश्वर प्रभु और चरवाहे का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें यूनाइटेड हॉलीनेस थियोलॉजी में हमारी अगुवाई की है, और हम उनके चीफ डायरेक्टर को भी धन्यवाद देते हैं जो प्रेम के द्वारा विद्यार्थियों की अगुवाई करती हैं। हम भी उसी दर्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम सेमिनरी स्टूडेंट बन सकें और हम 100% पुनर्सृष्टि की सामर्थ्य के द्वारा हम ताकत पाएं, और हम चीफ डायरेक्टर को भी ताकत देना चाहते हैं जो इन अंत के दिनों में हमारी अगुवाई कर रही हैं यरूशलेम की ओर। धन्यवाद के साथ सेमिनरी विद्यार्थियों ने इन फूलों की भेंटों को दिया है। आपका धन्यवाद। 준비 찬양으로 영광 돌려주신 최효진 집사님과 또한 우리 반주팀 मैं डिकनेस हुजन छे को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने शुरुआत में स्तुतियाँ गाई थी, और जबकि क्रिसमस पास में ही है इसलिए हम क्रिसमस के कैरोल्स गा रहे हैं। 그날 한 달 아니면 부를 때가 없습니다. 부를 시간이. 그러니까 열심히 또 함께 찬양하면서 주님의 탄생을 기뻐하시고 마음 가득 성탄의 행복과 기쁨이 मैं आशा करती हूँ 바랍니다. कि आप क्रिसमस की आशा के साथ भरे होंगे। 사랑하는 भाइयों और बहनों, पिछले संदेश में मैंने आपको बताया था सोने के पात्र के बारे में जिसे पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं और चाहते हैं। सबसे पहले पिता परमेश्वर उनको चुनते हैं जो नहीं बदलते, और पिता परमेश्वर ने सोने का पात्र कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने प्रेरित पौलुस और पतरस के बारे में बात किया जिन्होंने यहाँ तक कि मुश्किलों में और मृत्यु के मार्ग में भी वो आनंद के साथ, धन्यवादी हृदय के साथ, बिना अपने हृदय को बदले हुए आगे बढ़े। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपने हृदय को ना बदलें और हम बदलने वाले स्वभाव को, शरीर को, हम इन्हें दूर कर दें। और दूसरा बहुमूल्य पात्र वो है जो सोने का पात्र है, और मैंने आपको बताया था बहुमूल्य पात्र वो है जो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुमूल्य योगदान देते हैं और जिन्हें विशेष कार्य सौंपा जाता है। और मैं आपको दोबारा से याद दिलाती हूँ कि किस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रभु के लिए मार्ग को तैयार किया बिना अपनी शेखी मारे हुए, और किस प्रकार से कुंवारी मरियम ने बिना अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल किए हुए उसने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। पिता परमेश्वर उन्हें, उनके हृदय को अच्छा पात्र मानते हैं। यदि उन्होंने पूरी तरीके से आज्ञा पालन नहीं किया होता और उस मार्ग पर नहीं गए होते तो वो कीमती पात्र नहीं बनने पाते। हम उन्हें बहुमूल्य पात्र मानते हैं, और क्योंकि उन्हें कोई कार्य सौंपा गया है इसलिए हमें भी अपने द्वारा जो पिता परमेश्वर ने हमें कार्य दिए उनमें फलों को उत्पन्न करना है। और हमने दाऊद के बारे में भी सुना था कि किस प्रकार से उसने वहाँ पर कार्य किया, 인류의 구세주가 되신 주님이 태어나시도록 하신 और हमारे प्रभु भी वो दाऊद की वंशावली में पैदा हुए, और पिता परमेश्वर ने उनको इस तरीके से आदर दिया। और मूसा जिन्होंने इजरायलियों की अगुवाई की 약속의 땅 और उस वायदा की हुई भूमि पर उनकी अगुवाई की और वहां पर पहुंचाया, इसलिए वो भी एक बहुमूल्य पात्र था। 너무도 इन लोगों ने अपने कुछ कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया और महानता से परमेश्वर को महिमा दी। 역사 속 इसीलिए पिता परमेश्वर ने मनुष्य जाति की जुताई के द्वारा उनके द्वारा महिमा को प्राप्त किया। महत्वपूर्ण चीज ये है, सोने के योग्य पात्र होने के लिए, इस्तेमाल होने के लिए हमारे पास अयोग्य दास का हृदय होना चाहिए जो कि बिना कुछ सोचे हुए आज्ञा पालन करे और जिसके पास कोई भी इच्छा ना हो कि उसको पहचाना जाए। 마음에 악이 없는 और इसके अलावा हमारे पास साफ हृदय होना चाहिए जिसमें कोई बुराई ना हो, जो प्रेम और भलाई के साथ भरा हो। 하신 것입니다. 우리도 이런 믿음의 선진들의 마음과 행함을 보고 닮아가면 그 और जिस प्रकार से हम अपने विश्वास के पूर्वजों के सदृश बनते हैं, हम भी सोने का पात्र बन सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आज का संदेश आपको ज्योति दे कि किस प्रकार के लोग पिता परमेश्वर को प्रिय मानते हैं और पिता परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं। 하나님께서 तीसरा, सुंदर पात्र जो कि सोने का पात्र जिसे पिता परमेश्वर पहचानते हैं। 하나님께서는 어떤 것을 किसे पिता परमेश्वर सुंदर मानते हैं? यदि हमारे पास सुंदर चेहरा है, अच्छा शरीर है, हम अच्छे से कपड़े पहनते हैं, हमें प्रसिद्धि मिलती है, हम अच्छे से बातचीत करते हैं, क्या पिता परमेश्वर उसे सुंदर कहेंगे? 하나님께서는 사람의 속에
जिस किसी के पास भी बुराई नहीं होती उसके हृदय में और जो भलाई के कार्य करते हैं, पिता परमेश्वर उसको सुंदर कहते हैं। और दूसरे शब्दों में वही भला मनुष्य है। जो भला मनुष्य होता है वो दूसरों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, उन्हें गलत नहीं समझता, किसी का न्याय नहीं करता। 상대에게 더 वो 깊은 दूसरों को शांति, आराम और आनंद देता है। 행복을 줍니다. 듣기만 해도 참 행복하지 केवल 않으세요? इसको सुनते हुए हम खुश होते हैं। 마음이 선하여 어느 हृदय 누구와도 से भला होना, 아무 일에든지 इसका अर्थ है कि वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता, किसी के साथ वाद विवाद नहीं करता, यहाँ तक कि वो बुरे लोगों का सामना करे 불편함도 तो 없습니다. भी 오직 उसके अंदर किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं होता। वो सभी चीज़ों को समझता है सत्य के अनुसार, क्योंकि जो उसका हृदय है वो बिल्कुल रुई की तरह है, इसलिए वो बहुत से लोगों को अपने हृदय में आराम देता है और उनको शांति देता है। 상대에게 아늑함과 평안함을 주는 것입니다. और इससे भी बढ़कर यदि उसके पास उच्चतम स्तर की भलाई है और प्रेम है, जिसके लिए वो अपना जीवन दूसरों के लिए दे दे, तो पिता परमेश्वर की नज़र में कितना ज़्यादा सुंदर और प्रिय होगा। 성경 ऐसे लोगों में से बाइबल में हम एस्तर को देख सकते हैं, जिसे पिता परमेश्वर ने एक सुंदर पात्र माना। इज़राइल वो पिता परमेश्वर के वचनों से फिर गए थे, उन्होंने मूर्ति पूजा की और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अन्य जाति देशों के द्वारा आक्रमण उनके ऊपर आया। उत्तरी जो राज्य था वो एशूरियों के द्वारा 2721 बीसी में, और उसके बाद दक्षिण जो राज्य था, बहुत से लोगों ने वहां पर आक्रमण किया और उनको बंदी बना लिया गया। इस प्रकार से उन्होंने दूसरे देशों के द्वारा उन पर शासन किया गया और यहूदी होने के नाते एस्तर भी पर्शिया में रही 살고 있었습니다. और परमेश्वर के प्रावधान में वो वहाँ पर राजा अशेरिया की वो पत्नी बनने पाई। 교만하여 जो रानी वासती थी वो अहंकारी हो गई और उसने राजा की बात का भी उल्लंघन किया, इसीलिए वहाँ पर उसकी जगह एस्तर आई जिसका हृदय सुंदर था और वो लोगों के द्वारा ऊंची उठाई गई। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ऐसा नहीं था कि वो तुरंत ही उसको वो पद मिला, उसको प्रसिद्धि मिली, आदर मिली, लेकिन इसके बावजूद भी जो एस्तर थी वो घमंडी नहीं बनी। बिना उसके माता पिता के वो मोर्देके के पास वो पली बढ़ी और उसने अपनी बेटी की तरह उसकी देखरेख की और एस्तर ने उसकी बातों का पालन किया। 정말 잘하였지요. और बहुत से लोगों के लिए जब लोग सफल बन जाते हैं, जब उनका पद ऊंचा हो जाता है, तो फिर वो एक या दो बार ही धन्यवाद देते हैं उनको जिन्होंने उनको सिखाया है या उनको अनुग्रह दिया है, और उसके बाद वो ऐसा करते हैं जिस प्रकार से वो चाहते हैं। 상대의 은혜 때문인데 그것을 잊어버리죠. यहाँ तक कि वो उस अनुग्रह को भी भूल जाते हैं जो उन्होंने दूसरे लोगों से प्राप्त किया है, और वो सोचते हैं 나를 키워주시고 कि वो तो अपने आप से ही बड़े हुए हैं, उन्होंने अपने आप से उस पद को प्राप्त किया है। 교만해지는 वो आसानी से अहंकारी बन जाते हैं। लेकिन जो एस्तर थी 것입니다. वो एस्तर ऐसी नहीं थी। यहाँ तक कि वो रानी बन गई थी, उसके बावजूद भी उसने मोर्देके के उस अनुग्रह को नहीं भूला और उसने उसकी आज्ञा पालन किया। 민족 유다인들이 전멸될 상황이 और यहाँ तक कि उसने अपने लाभ को भी नहीं देखा और उसने अपने पद को भी नहीं रख छोड़ा, लेकिन इसके बजाय उसने बलिदान को और प्रेम को दिखाया। उसने कहा यदि मैं नष्ट हो जाऊं तो मैं नष्ट हो जाऊं। 에스더는 रानी होने के नाते 자신만을 वो आराम से रह सकती थी और वो आराम से सुख भोग सकती थी। 보통 जो सामान्य लोग होते हैं वो दूसरे मार्ग को ढूंढते हैं और उन्हें डर रहता है कि वो किसी मुश्किल का सामना करेंगे, लेकिन जो एस्तर थी उसके पास सुंदर हृदय था, इसलिए वो बलिदान कर पाई। उसने अपने आप को दे दिया और उसने अपने लोगों को बचाया। बजाय इस संसार के साथ समझौता करने के, वो परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बनी और उसके पास सत्य का हृदय था। 지금 내 유다인들 동족들 जो उसके साथ जो भी लोग थे, 민족이 죽임을 당한 상황임을 알게 되었어요. उसने इस बात को नोटिस किया कि उसके लोग वो खतरे में हैं 그런데 에스더는 और उनको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन उसने वहाँ पर केवल शारीरिक आवश्यकताओं को नहीं देखा, इसलिए परमेश्वर ने उसकी मदद की और उसका हृदय सुंदर माना 결국 에스더를 और उसके द्वारा पिता परमेश्वर ने महिमा प्राप्त की। 쓰면 어떻게 할까요? 어찌하면 왕이 यदि वो शारीरिक सोच विचारों का इस्तेमाल करती, 왕의 마음을 사서 동족의 어려움을 알리고 왕의 도움을 받을까 계산하면 됩니다. यदि वो गणना करती 방법이 따르겠죠. 외모도 꾸며야 됩니다. 그리고 보통 역사물들을 보면 या फिर वो अपने आप को केवल बाहरी तौर से सुंदर बनाती, 보면요. तो फिर वो हो सकता था कि वो अपनी शारीरिक सोच विचारों का इस्तेमाल करती 왕의 마음도 사야 되고 왕 앞에도 나아가야
लेकिन उसने लोगों के हृदय को जीत लिया और जिसके पास सामर्थ्य होती है, अधिकार होती है, 아니면 내가 가진 있는 권세를 부리면서 그러면서 상대방에게 나를 도우면 내가 나중에 이렇게 길을 열어줄게. 역사물들 보면 참 많이 있습니다. हम जो ऐतिहासिक ड्रामा होते हैं, हम ऐसे सीन उनमें देख सकते हैं, लेकिन जो एस्थर थी, 근데 유다 족속인 걸 밝히지 않고 왕후가 되었어요. यहाँ तक कि वो रानी थी, तो भी उसने अपने आप को ऐसा नहीं दिखाया। वो इस बात को जानती थी कि जो उसके लोग हैं वो खतरे में हैं। 유다인인 걸 아는 사람들 또한 또 죽이려고 그래요. 그러면 모르드게도 죽여야겠죠? 내 나에 대해서 알고 यदि 있는 उसके अंदर बुरा हृदय होता, 한단 말이에요. 그런데 에스더는 선한 क्योंकि एस्थर के पास इस प्रकार का भला हृदय था, इसलिए उसने बुराई नहीं की। 그러면 내가 여기서 살아남을까? 그래 어쩔 수 없어. 내가 우리 동족을 왕후라고 한들 내가 क्योंकि उसके अंदर सुंदर हृदय था, इसलिए उसने इस प्रकार से नहीं सोचा कि रानी होने के नाते मैं उनको नहीं बचा सकती 잘 살다가 그러다가 나중에 도움을 줄까? और मैं उनकी बाद में मदद कर लूँगी। उसने अपने आराम को इस तरीके से नहीं देखा। उसने इस तरीके से नहीं सुना कि मुझे तो अपने जीवन को दे देना पड़ेगा। 하든지 해코지해야지 이러한 악의 마음도 조금도 उसके पास इस प्रकार की कोई भी बुराई नहीं थी, लेकिन उसने ऐसे मन के साथ कि यदि मैं नाश हो जाऊं तो मैं नाश हो जाऊं। 오직 하나님 वो केवल परमेश्वर पर निर्भर रही 하며 और उसने उपवास किया 사람 환경 और वो लोगों के ऊपर या फिर अपने वातावरण पर निर्भर नहीं रही। उसने केवल परमेश्वर की मदद को मांगा, इसीलिए उसने उपवास किया। 네, 당신은 가서 수산에 있는 유다인을 다 모으고 और बाइबल में लिखा है एस्तर 4 अध्याय उसके 4 अध्याय 16 पद में कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलके मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात को ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो, और यदि मैं अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। जब वो उपवास कर रही थी तो वो परमेश्वर को थामे रही, 형통케 인도하시 और फिर परमेश्वर ने सभी चीज़ों को आराम से सुचारू रूप से चलाया। जब हम मुश्किलों में होते हैं, जब हम कठिनाई का सामना करते हैं, जब हमें बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, यदि वो ऐसे कार्य ना करे जिस प्रकार से हम चाहते हैं, तो हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहते। 처음부터 아버지 하나님께 무릎 꿇고 हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेक देना है। हमें पिता परमेश्वर पर निर्भर रहना है। तब पिता परमेश्वर वो हमारी समस्याओं को सुलझा देंगे। तब सारी की सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगी। ये वो है जो पिता परमेश्वर को प्रसन्न करता है। 해결할 수 없는 이 मुश्किलों में, कठिनाइयों में जो कि मनुष्यों के द्वारा नहीं सुलझा सकती, उस समय वो परमेश्वर पर निर्भर रही। तो फिर वो किस प्रकार की स्थिति में थी? 왕후나 후궁이라고 해도요. 왕이 부르지 यहाँ तक कि उसकी जो राजा की रानी थी, जब तक राजा उसको नहीं बुलाता वो उसके पास नहीं जा सकती थी। लेकिन एस्तर को राजा के सामने जाना था और उसकी मदद को मांगना था। 부르지도 않았는데 यदि कोई बिना उसकी बुलाए, बिना राजा की बुलाए यदि कोई वहां पर जाता तो राजा उसको मार देता। लेकिन एस्तर के लिए राजा ने 30 दिनों से उसको बुलाया नहीं था। 아니 뭐한달 동안 안 올 수도 있지가 아니에요. इसका मतलब है कि जो राजा का प्रेम था वो ठंडा पड़ गया था। 경 9절입니다. 그러니까 왕이 그냥 사랑하고 항상 यदि राजा उसे प्रेम करता 이런 관계라고 하면 और उसको प्रिय मानता, 왕후의 요청을 말하고 또 도움을 받을 수 있을까 할 수 있지만 이미 왕이 왕후에게서 마음이 떠난 이런 상황이 जो राजा का हृदय था 나에게 오지 वो पहले से ही ठंडा पड़ चुका था अपनी पत्नी के लिए। लेकिन एस्तर को राजा के सामने जाना था और उसकी मदद को मांगना था। 사람 앞에 도움을 구하니까 주변을 포섭하는 게 아니라 लेकिन उसने शारीरिक सुविचारों का इस्तेमाल नहीं किया। 3일을 금식하고 그리고 उसने 3 दिन का उपवास किया और उसके बाद वो राजा के सामने गई। 왕의 눈에 에스더가 심히 사랑스럽게 보였습니다. लेकिन राजा की आंखों में एस्तर वो सचमुच में प्रिय लग रही थी और राजा ने उससे कहा, तुम्हें क्या समस्या है रानी एस्तर, और तुम्हारी क्या विनती है? 이번이라도 그에게 यहाँ तक कि आधा राज्य वो तुम्हें दे दिया जाएगा। परमेश्वर ने उसके लिए कार्य किया। 역사하신 것입니다. इस बिंदु पर 그때 에스더 एस्तर जो थी वो बेचैन नहीं हुई और उसने तुरंत ही कहा, और उसने इस प्रकार की बुद्धि के साथ कार्य किया और उसने अपने लोगों को मृत्यु से बचाया। 에서 구해냅니다. 그리고 जो उसका शत्रु हामान था, जो बहुत ज़्यादा बुरा और अहंकारी था और जो कि मोर्देकई को और यहूदियों को मार देना चाहता था, 에스더의 이
उसकी स्थिति ऐसी थी। 얘기를 하면 너무 재미있거든요. 아버지께서 이렇게도 ये 섬세하게 कहानी बहुत ज़्यादा रोचक है 읽으실 때 और हम 여러분들이 यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से कार्य किया। 얽힌 मैं 일들을 आशा करती हूँ कि आप इस कहानी के द्वारा सीखने पाए। जब आप ऐसी समस्याओं में होते हैं जो मनुष्यों के द्वारा नहीं सुलझाई जा सकती, मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे जैसा एस्थर ने किया। समय की कमी के कारण मैं आपको ज़्यादा गहराई में नहीं बता सकती, लेकिन जो भी है, 어떤 절대적인 एस्थर वो केवल परमेश्वर पर स्थिर विश्वास के साथ वो निर्भर रही 일을 구하지 않았던 겸비한 모습이 결국은 마음의 और 소원을 उसके परिणाम स्वरूप 구하였던 이 위대한 일을 이루었던 उसने अपने लोगों को बचा लिया। 여러분들도 도전해 और मैं 보시고 आपसे विनती करती हूँ कि आप भी वैसा ही करने पाए 진실하고 जिस 헌신하는 प्रकार से एस्थर के पास ऐसा हृदय था। 또한 इसलिए परमेश्वर ने एस्थर को एक सुंदर पात्र माना। 그릇이라 하신 것입니다. जब आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए कार्यों को करते हैं, क्या आप में से कोई ऐसा सोचता है 살아가면서도요. 나에게 कि आपको क्यों इस संसार में इस प्रकार से रहना है? कि आप इस प्रकार से सोचते हैं कि मेरे पास तो अच्छी बुद्धि नहीं है, या मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, या मैं तो अच्छा नहीं दिखता, या फिर मेरा तो अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन आप इस चीज़ को याद रखिए, एस्थर के पास माता पिता नहीं थे, वो अनाथ थी। 왕후가 된 것이 아니에요. वो केवल अपने आप से ही किसी सामर्थ्य के द्वारा वो रानी नहीं बनी, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा वो रानी बनी। 성경에 여러분 और हालांकि जब वो रानी भी बन गई, 읽은 왕으로 이제 왕후를 강택하기 위해서 여러 처녀들을 불러서 아름답고 총명한 여인들을 궁에 들이고 यदि हम उन रानियों को देखें जो कि चुनी गई होती हैं, 않겠습니까? 다른 여인들은요. जो दूसरी स्त्रियां होती हैं, वो अपने आप को सजाती हैं, लेकिन एस्थर ने अपने आप को इस तरीके से नहीं सजाया था। बाइबल हमें बताती है 도우심으로 왕후가 되었고 निश्चित तौर से वो परमेश्वर की मदद के द्वारा रानी बनी, और यहाँ तक कि रानी बनने के बाद भी वो घमंडी या अहंकारी नहीं बनी। उसने अपने लोगों को अनदेखा नहीं किया 사람들을 और उसने दूसरे लोगों की देखरेख की, और उसने कोशिश की कि वो अपने लोगों के साथ रहे। उसने अपने आप को इस तरीके से दीन और नम्र कर दिया। इसी के कारण परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे पास तो इस चीज़ की कमी है, मैं तो परमेश्वर के द्वारा कैसे इस्तेमाल किया जाऊंगा, मेरे पास तो समझ नहीं है। 있으시면 लेकिन यदि आपके पास कमी है, तो फिर आप परमेश्वर से आप ताकत को मांगिए। उदाहरण के लिए, यदि आपके अंदर ज्ञान या बुद्धि की कमी है, तो आप इस बाइबल के पद को याद रखिए। नीति वचन 1 अध्याय 7 पद हमें बताता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। 그 뜻 बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तो जानते हैं। 하고 진리 जब आप बुराई में जीते हैं, 영철의 길이 तो फिर जो बुद्धि और ज्ञान है, तो फिर आपको वो नहीं दी जाएगी। कि आप ऐसा सोचते हैं कि आपका इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया जाएगा क्योंकि आपके अंदर बहुत सी चीज़ों की कमी है। यदि आप इस चीज़ के लिए प्रार्थना करें और आप शारीरिक चीज़ों को सीखें, तो आप जल्दी से अपनी कमियों को परमेश्वर की मदद के द्वारा पूरा कर लेंगे। यदि आप परमेश्वर की महिमा के लिए बिना किसी लालच के मांगते हैं, तो पिता परमेश्वर आपको ताकत देंगे और आपका बहुतायत से इस्तेमाल करेंगे। और ये आपके सामाजिक कार्य के साथ भी ऐसा ही है। यदि कोई विश्वासी जो परमेश्वर के वचनों का पालन करता है, ज्योति में चलता है, यदि वो परमेश्वर से ज्ञान मांगता है, स्किल्स मांगता है, तो परमेश्वर उसको देंगे 세상에서도 ताकि वो इस संसार में भी पहचाना जाए। 야고보서 1장 ये बिल्कुल ऐसा है जिस प्रकार से बाइबल हमें बताती है, याकूब 1 अध्याय उसके 5 पद में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए हुए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। इसलिए बजाय ऐसा सोचने की कि मेरे अंदर तो ये कमी है, मेरा तो इस्तेमाल नहीं हो सकता, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना हृदय भलाई में साधे, जिसे पिता परमेश्वर सुंदर मानते हैं। और इसके अलावा हमें अपने आप को जांचना है कि कितना हम अपने आप को दूसरों के लिए देते हैं और उसके राज्य के लिए, जिस प्रकार से एस्थर ने किया। यदि हम किसी चीज़ को इनकार कर देते हैं जिससे हमें नुकसान होता है, तो फिर हम सोने का पात्र नहीं बन सकते। 될 수 없지요. 어떤 사람은 성실히는 이래요. 그러나 कुछ लोग वो विश्वास योग्यता के साथ कार्य करते हैं, लेकिन अपने हृदय के साथ नहीं। 라고 하는 헌신과 충성이 있어야 되는데 उनके पास ऐसा मन नहीं होता कि यदि मैं नाश हो जाऊं तो नाश हो जाऊं। यहाँ तक कि वो विश्वास योग्य होते हैं, तो भी वो अपने आप को और ज़्यादा नहीं देते, वो अपने जीवन को नहीं देते। 저 사람은 성실해서 참 고맙다. यहाँ तक कि वो विश्वास योग्य होते हैं, वो मेहनत करते हैं, 안타까움도 तो भी उनका इस्तेमाल और ज़्यादा बहुतायत से और ज़्यादा उच्चतम उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया करके आप अपने आप को जांचिए। 그릇이 될 수 있습니다. 그런데
여기 로마서 12장 16절 इसीलिए जिस प्रकार से बाइबल में रोमियो 12 अध्याय उसके 16 पद में कहा गया है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हमें सुंदर हृदय को साध लेना है ताकि हम दूसरों के लिए अपने आप को बलिदान कर सके, दूसरों की और ज़्यादा सेवा कर सके। परमेश्वर के राज्य में हमें बुद्धि की और ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि आपके अंदर इस चीज़ की कमी है, यदि आप पिता परमेश्वर से मांगेंगे तो पिता परमेश्वर मांगेंगे। 어떤 뛰어난 मेरे पास भी ऐसे कोई टैलेंट या बुद्धि नहीं थी। 없습니다. 세상에 ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास पढ़ाई करने में वो योग्यता ना हो, ऐसा नहीं है। 제가 처음 찬양 사역을 시작했을 때가 98 सबसे पहले जब मैंने अपनी सेवकाई को शुरू किया, एक प्रेज़ लीडर होने के नाते, 에서 해본 적이 없었고 그냥 학생 때에 그 학년 안에서 इसके अलावा मैंने स्टूडेंट ग्रुप में भी स्तुतियों की अगुवाई की। 찬양 예배, 학생 찬양 예배 인도자도 아니었습니다. 그리고 또 학생회 때를 यहाँ तक कि मैं कोई ऑफिशियल प्रेज़ लीडर नहीं थी, 저는 주의종이 मैं केवल एक पास्टर थी। 대하여 इसीलिए मेरे पास ऐसा कोई अनुभव या स्किल्स नहीं था कि मैं स्तुतियों की अगुवाई कर सकूं, और विद्यार्थी होने के नाते 도 मैंने केवल उन स्तुतियों को गाया था। 이제 주의종으로 간 다음에 लेकिन जब मैं पास्टर बन गई 사람은 아니잖아요. 그래서 그쪽에 तो मैंने स्तुतियों की अगुवाई नहीं की। 마음고 ये ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, मैं केवल एक पास्टर होने के नाते अपने कामों को कर रही थी। 한 주, 두 주 이렇게 하다가 이제 찬양을 금요철야 인도 뭐 준비 찬양을 하게 और मैंने 그런 저에게는 उसके बाद शुक्रवार की रात्रि सभा में स्तुतियों की अगुवाई करना शुरू की। ये ऐसा नहीं है कि मेरा सपना था कि मैं एक प्रेज़ लीडर बनूं। 상태가 굉장히 약해 ज़्यादातर जो मेरे वोकल कॉर्ड हैं गले में, वो कमज़ोर हैं, इसलिए जो मेरी आवाज़ है वो भारी बन जाती है। इसलिए मेरी जो आवाज़ है वो बीच में फट जाती है। 어떤 목소리에 중간쯤 가면 이제 목소리 इसीलिए मेरी जो आवाज़ है वो स्तुतियों के बीच में बदतर होती जाती है, और फिर स्तुतियों के अंत में जो मेरी आवाज़ होती है, क्योंकि मैं पूरे जोश के साथ गाती हूँ और मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं जोश के साथ गाती हूँ, मैं अपना बिल्कुल बेहतर करती हूँ पूरी स्तुतियों में, लेकिन जो मेरे वोकल कॉर्ड हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। जिस प्रकार से मैं स्तुतियों की अगुवाई करती हूँ, तो ये मेरे लिए ऐसा इस प्रकार का कार्य था, मेरी एबिलिटी या फिर कोई कार्य, 또 없고 जो मेरे वोकल कॉर्ड हैं वो कमज़ोर हैं। 하고 ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई सपना था या फिर दर्शन था कि मैं स्तुतियों की अगुवाई करूं, लेकिन मैं ऐसी स्थिति में थी कि जहां पर मुझे स्तुतियों की अगुवाई करना था। 그렇게 लेकिन जब मेरी आवाज़ वो इस तरीके से बन गई, 되어졌습니다. तो उस समय मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ था। 나와서 빨리 이걸 मैं आशा करती थी कि मुझसे भी जो कोई अच्छा प्रेज़ लीडर है वो आगे आए, 만든 ताकि मैं एक पास्टर होने के नाते अपनी कलीसिया की अगुवाई कर सकूं, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी। इसीलिए मुझे वहाँ पर स्तुतियों की अगुवाई करना था। और जब मैंने अपना प्रेज़ लीडर होने के नाते काम को किया, तो जो चीज़ें थी वो केवल वो था कि मैं प्रार्थना करती थी कि पिता परमेश्वर, ये वो कार्य है जो मुझे करना पड़ रहा है, इसलिए मैं अपना उत्तम करना चाहती हूँ। पिता परमेश्वर, यदि आप मुझे ताकत देंगे, सामर्थ्य देंगे, तो मैं इस कामों को अच्छे से कर पाऊंगी। केवल एक चीज़ जो मैं कर सकती थी वो है केवल प्रार्थना, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह सकती थी कि मैं इसे नहीं कर सकती। 그렇다고 성대가 완전히 강해지는 게 금방 되지는 않았습니다. 계속해서 ये ऐसा नहीं था कि जो मेरे वोकल कॉर्ड थे वो तुरंत ही वो अच्छे हो जाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, 제 찬양이 एक दिन पिता परमेश्वर ने मुझसे कहा 위로를 해주신 것 같아요. 육으로는 노래를 कि वो मेरी स्तुतियों की सुगंध के द्वारा वो खुश हैं। और जब मैंने पिता परमेश्वर की इस आवाज़ को सुना कि पिता परमेश्वर ने मेरी स्तुतियों को ग्रहण किया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। 어느 순간에 और कुछ बिंदुओं पर मैंने इस बात को ध्यान दिया कि जो मेरे वोकल कॉर्ड है वो बाद में मजबूत हो गई और मेरी आवाज़ भी भारी नहीं हुई। 적으로 노래 연습을 하거나 찬양 인도를 하기 위해서 ये ऐसा नहीं है कि मैंने अभ्यास किया, मैंने बहुत सी पढ़ाई की उस चीज़ के बारे में, 없습니다. 기도하면 लेकिन प्रार्थनाओं के द्वारा मैंने पिता परमेश्वर की ताकत को मांगा। 제가 뭐 찬양 और जिस प्रकार से आप जानते हैं, 글을 쓰고 미리 준비하는 거 아니잖아요. 그때그때 주시는 감동 속에서 하게 됩니다. 그러니까 제가 할 수 있는 건 केवल एक ही चीज़ थी कि मैं परमेश्वर पर निर्भर रहने पाई। जब भी मैं प्रार्थना करती थी तो मैं प्रार्थना करती थी कि पिता परमेश्वर, कृपया करके मुझे ताकत दीजिए ताकि मैं इस कार्य को अच्छे से कर सकूं, मैं आपसे और ज़्यादा प्रेम कर सकूं। 아버지가 기뻐하시고 और इस प्रकार से मैंने स्तुतियों की सुगंध को पिता परमेश्वर को अर्पित किया, और मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। 근데 해외 나가 यहाँ तक कि मैं स्तुतियाँ करने में अच्छी नहीं थी, 모르잖아요. लेकिन तो भी जो विदेशों के लोग थे, 모르고 성회가 시작된단 말이에요.
जब भी क्रूसेड्स होती थी हमारे पास, 목사님께서 저기 찬양 인도한 주의 종이 내 तो 딸인데 फिर सीनियर पास्टर ने मुझसे कहा, 병원 한번 안 कि 가고 सीनियर पास्टर ने मुझसे कहा कि ये हमारे प्रेज़ लीडर हैं, और जो सुनने वाले श्रोता थे, 가면 또 인사하고 이렇게 하나님께 영광을 돌리는 레파토리가 있습니다마는 पहले 저는 ही 아직도 दिन 강의장님의 딸인지도 모르고 더더욱 वो लोग 강조하는 जो 것은 श्रोता थे वो नहीं जानते थे कि मैं सीनियर पास्टर की बेटी हूँ, लेकिन पिता परमेश्वर ने मुझे वो अनुग्रह दिया। 아니면 इसीलिए वो लोग जो वहाँ पर आए थे उन्होंने उस अगुवाई के साथ उन स्तुतियों को 제가 हमारे साथ मिलकर गाया। यहाँ तक कि मैं कोई फेमस प्रेज़ लीडर नहीं हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं शुरुआत से ही स्तुतियाँ गाने में अच्छी थी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर ने हर एक चीज़ों को नियंत्रित किया। इसलिए मैं केवल पिता परमेश्वर पर ही निर्भर रही, और मैं केवल पिता परमेश्वर को धन्यवाद देने पाई, और ये प्रचार करने के साथ भी ऐसा ही है। 사명을 감당하는 것도 마찬가지입니다. 할 수 और 있어서 하는 것도 एक्टिंग सीनियर पास्टर होने के नाते जब मैं अपने कार्यों को कर रही हूँ, अब भी ऐसा ही, ये ऐसा नहीं कि मैं अपने आप से इन कामों को कर रही हूँ, क्योंकि कलीसिया को मेरी ज़रूरत है। इसलिए मैं पिता परमेश्वर के अनुग्रह को मांगती हूँ। दीनता और नम्रता के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ और अपने मार्ग पर चल रही हूँ। शारीरिक विचारों के साथ मैं ऐसा सोच सकती थी कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अपनी शारीरिक सोच विचारों को प्रार्थनाओं के द्वारा दूर किया, 주신 자 안에서 और मैंने कहा कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, जो मुझे ताकत देता है उसकी ताकत के द्वारा। इसलिए मैंने परमेश्वर से ताकत को मांगा। 할 수 있어서 한다면 यदि हम अपनी ही ताकत पर निर्भर रहते हैं तो हम अहंकारी बन सकते हैं। जब परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर आया, क्योंकि हम अपने आप से चीज़ों को नहीं कर सकते, जब हम उसके ऊपर निर्भर रहते हैं तो फिर परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ये स्तुतियों के साथ, प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर की सामर्थ्य, सब कुछ परमेश्वर से संबंधित है। 다녔습니까? ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई अनुभव था, यहाँ तक कि मेरे पास अनुभव की कमी थी। 함께 하나 되어 교회를 운영해 갈 수 있는 इसीलिए पिता परमेश्वर ने मेरी मदद की और मुझे ऐसे कलीसिया के कार्यकर्ताओं को दिया ताकि मैं इस कामों को अच्छे से कर सकूं। 그것을 아버지는 और ऐसे विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने हमारी मदद की, और ऐसे मन के साथ मैं लगातार आगे चलते जाऊंगी। और यदि आप अपने आप में किन्हीं कमियों को पाते हैं तो कृपया करके आप पिता परमेश्वर पर निर्भर रहे, जो हमें ताकत देते हैं। यदि आप उसकी ताकत को मांगेंगे तो पिता परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे और वो आपको प्रिय मानेंगे। 세상에서도 하나님 나라에서도 높이시고 귀히 사용해 주실 것입니다. 다음으로 아버지 하나님께서 아름답다 하신 분은 아브라함 선지자님이십니다. और अगला हम अब्राहम के बारे में देखेंगे। 거짓 없이 하나님을 사랑하였던 उसने अपने पूरे जीवन भर और उसने परमेश्वर से प्रेम किया, बिना धोखा दिए हुए विश्वास के साथ। और बाइबल कहती है, उत्पत्ति 15 अध्याय उसके 6 पद में, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखी में धर्म गिना। उसने हर एक स्थितियों में पिता परमेश्वर पर विश्वास किया। वो कभी भी उसने कठिनाई महसूस नहीं की, हमेशा पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया। यहाँ तक कि जब सूखा का उसने सामना किया तो भी वो पिता परमेश्वर के आज्ञाकारिता में, जिसने कहा था कि वो उस अपने वहाँ को, उस भूमि को छोड़ दे, यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी को भी खो दिया, तो भी पिता परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए कि ऐसा दिख रहा था कि देरी हो रही है, तो भी सूखी के समय उसने कोई शिकायत नहीं की। यहाँ तक कि जब परमेश्वर ने उसे कहा कि वो अपने इकलौते पुत्र को दे दे, जिसे उसे 100 वर्ष की उम्र में प्राप्त किया था, तो भी उसने सिद्धता के साथ पिता परमेश्वर पर विश्वास किया और आज्ञा पालन किया। और पिता परमेश्वर ऐसे कार्यों के द्वारा खुश हुए। और अब्राहम दूसरे लोगों के साथ शांति बनाकर रखता था, उसने भलाई और प्रेम के साथ कार्य किया, 편벽됨 없이 और उसने धीरज के साथ परमेश्वर की आवाज़ को सुना। उसने यहाँ तक कि उपजाऊ भूमि को अपने भतीजे को दे दिया। उसने अपने आप को दीन और नम्र बना लिया, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया। वास्तव में हमने पाया कि उसके पास एक भला हृदय था और एक सुंदर व्यक्ति था, जिसके पास पहले से ही पवित्र आत्मा के 9 फल, धन्य वचन और पहला कुरिन्थियों में जो आत्मिक प्रेम है। इसीलिए पिता परमेश्वर ने उसे इस प्रकार से कहा कि वो परमेश्वर का मित्र है। परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आर्थिक आशीष और अधिकार दिया, ताकि जो आसपास के देश के राजा हैं वो उन पर कोई हमला ना कर सके। यदि हमारा हृदय और कार्य यदि वो सुंदर है तो हम उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जो कुछ भी हम पिता परमेश्वर से मांगेंगे। 축복받을 수 있습니다. लेकिन ऐसे हृदय के लिए यदि हम अपने ही लाभ को देखें, यदि हम दूसरों को अपने हृदय में ना रखें, परमेश्वर के वायदे को भूल जाएं और बिना विश्वास के काम करें, तो फिर हम पिता परमेश्वर के द्वारा सुरक्षा को नहीं प्राप्त कर सकते। 받을 수 없지요.
यदि आप में से कोई इस प्रकार से सोचता है कि मैंने तो कभी भी कोई बड़ा पाप नहीं किया, यदि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो भी मुझे चंगाई और उत्तर नहीं मिल रहा, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप आज के इस संदेश के द्वारा अपने आप को जांचें कि क्या पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं या नहीं। यहाँ तक कि आपके पास ऐसा भला और प्रेम का हृदय जिसे पिता परमेश्वर चाहते हैं, यदि आप उसके बाद अपनी बुरी भावनाओं के साथ, शिकायत के साथ, दुर्भावनाओं के साथ कार्य करते हैं, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप पश्चाताप करें और परमेश्वर के द्वारा प्रेम को प्राप्त करें। 귀 쓰임 받고 응답받고 मैं 축복받고 आशा करती हूँ कि हम सभी सुंदर पात्र बनने पाएँ ताकि हम परमेश्वर के द्वारा बहुतायत से इस्तेमाल होने पाएँ, 높은 자가 되어야 합니다. ताकि पिता परमेश्वर आपको ऊँचा उठाने पाएँ। 그릇이 되기 लेकिन सोने का पात्र बनने के लिए 하기 위한 목표 중에 하나는요. 이 땅에서 우리가 평안하고 잘 살기 위한 내용도 담겨 있습니다. 아버지 앞에 사랑받지 यदि आप परमेश्वर के द्वारा प्रेम को नहीं प्राप्त करते हैं, 사단이 사랑하고 यदि आप दुष्शत्रु शैतान के द्वारा प्रेम पाते हैं, 나는 아버지 뭐 특별히 사랑하지도 않지만 तो फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं परमेश्वर से नफरत करता हूँ, लेकिन यदि आप सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम नहीं करते तो आप उसका प्रेम नहीं प्राप्त करने पाएंगे। 나를 친구다. इसलिए फिर आप दुष्शत्रु शैतान के मित्र होंगे 환란과 और फिर आप मुश्किलों और आजमाइशों का सामना करेंगे। 하나님을 멋대롭게 사랑하지 आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है, 마음대로 내 뜻대로 लेकिन यदि जिस तरीके से आप चाहते हैं यदि आप वैसा ही जाएं तो हो सकता है कि फिर आपको बीमारियां या फिर आप समस्याओं का सामना करें। कृपया करके आप आज के संदेश को याद रखें कि सोने का पात्र वो है जिसका बहुतायत से इस्तेमाल किया जाता है 바로 응답과 축복의 길이요. 치료받고 응답받는 길입니다. और यही आशीषों और चंगाई को पाने का तरीका है। 점들을 우리가 닮아서 हमें अपने विश्वास के पूर्वजों का अनुसरण करना है, तभी हम पिता परमेश्वर के द्वारा प्रेम को पा सकते हैं, उत्तर और आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अपने ही मार्ग पर जाएं, तो फिर हमें इस बात को जान लेना है कि हमें परमेश्वर के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए हमें सोने का पात्र बनना है और आगे निकल कर आना है। अगला व्यक्ति जिसे पिता परमेश्वर एक सुंदर पात्र मानते हैं वो है अय्यूब, और बाइबल उसके बारे में बताती है। अय्यूब 1 अध्याय उसके 1 पद में, उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। 아직 온전하지 यहाँ तक कि अय्यूब वो शुरू से ही सिद्ध नहीं था, लेकिन पिता परमेश्वर ने सीधे तौर से उसको संशोधित किया ताकि वो अपनी बुराई को जो उसके स्वभाव में दूर करे और उसको एक सुंदर पात्र बनाया। 않습니다. 자, 그런 लेकिन पिता परमेश्वर अय्यूब के जैसी आजमाइशी वो ऐसे ही किसी को भी नहीं दे सकते। पिता परमेश्वर सीधे तौर से केवल उसी पात्र को ही संशोधित करते हैं और उन्हें आशीषें देते हैं जो बिना अपने हृदय को बदले हुए आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप भी चाहते हैं कि आप भी अय्यूब की तरह बने और आपके पास भी अय्यूब की तरह सुंदर हृदय हो जो कि सोने का हृदय हो। तो फिर अय्यूब के पास किस प्रकार का हृदय था और क्यों पिता परमेश्वर ने उसको संशोधन करने के लिए चुना? यहाँ तक कि अय्यूब जब आजमाइशों में गया उससे पहले वो सीधा और ईमानदार था, वो परमेश्वर का भय मानता था, 정직하며 하나님을 경외하고 악에서 떠난 사람이었습니다. इसीलिए वो बहुत ज़्यादा आशीषित था। उसके पास अच्छा स्वास्थ्य था, ज्ञान था, अधिकार था, जिस प्रकार से बाइबल कहती है। फिर उसकी 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 5,000 जोड़ी बैल और 5,500 गधियां और बहुत सी दास दासियां थी। लेकिन तो भी अय्यूब ने अपनी संपत्ति की शेखी नहीं मारी, 가난하고 어려운 사람을 구제하고 वरन वो हमेशा जो अनाथ लोग होते थे, जो विधवा होती थी, जो बीमारियों में होते थे, वो हमेशा उनकी मदद करता था और इस प्रकार से उसने अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ उनकी मदद की। अय्यूब ने भली चीज़ों को किया अब प्रेम के द्वारा अपने पड़ोसियों के लिए। 또한 욥은 अय्यूब ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो पिता परमेश्वर के सामने शुद्ध बने, 하기 위해 최선의 इसीलिए वो व्यवस्था को मानता था और परमेश्वर का भय मानता था। 노력을 하나님께서 택하신 वो लोग जो परमेश्वर के द्वारा इस तरीके से आशीषें पाते हैं वो सचमुच में धन्य है। लेकिन हम नए नियम में देख सकते हैं, यहाँ तक कि अन्य जातियों में भी 보내시고 예수님 जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए, 잖아요. 근데 그분 यहाँ तक कि ऐसे लोग 욥과 같이 선행, 구제하고 베풀기 उन्होंने भलाई का अनुसरण किया 부하라 할지 और वो आवश्यक लोगों को देते थे। 병든이 आप उस सैनिक को जानते हैं, यहाँ तक कि जब उसका जो दास था वो बीमार था तो उसने यीशु से विनती की। वो इस प्रकार से दीन और नम्र था। 특별히
아버지 하나님 나를 집중하여 हम 보시고 चाहते हैं कि पिता परमेश्वर वो हम पर ध्यान दें, 얼마나 이런 선행을 이루고 있는가 लेकिन आप किस प्रकार के भले कामों को अपने जीवन में करते हैं। आप कह सकते हैं कि यदि परमेश्वर मुझे मदद करेंगे तो फिर मैं आवश्यक लोगों की मदद करूंगा, मैं लोगों की देखरेख करूंगा। लेकिन जो ये क्रम है ये उल्टा होना चाहिए। जो हमारे पद हैं, जो हमें कार्य सौंपा गया है, यदि हम दूसरों को वो दें जो हमारे पास है, दूसरों की देखरेख करें, यदि हम विश्वास योग्य रहें, 이런 사람을 보고 और तब 집중하시고 पिता परमेश्वर वो हम पर ध्यान देंगे और तब पिता परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे। यदि आप कहते हैं कि जब मैं आशीषों को प्राप्त करूंगा तो उसके बाद मैं दूंगा, तो जो ये क्रम है ये उल्टा हो जाता है। तब आप पिता परमेश्वर का अनुग्रह और आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? 열매를 받기는 했으나 연단 끝에 정금같이 나왔으니 क्योंकि आजमाइशों के बाद जो अयूब है वो उसका पात्र सोने का पात्र बन गया और उसका पात्र सुंदर हो गया। लेकिन हमारे बारे में क्या है? 만한 사람이었는가? क्या हम इस योग्य हैं कि हम पिता परमेश्वर वो हमारे ऊपर ध्यान दें? मैं आशा करती हूँ कि आप अपने आप की तुलना करें। 할 것입니다. 욥이 यहाँ तक कि अयूब जब वो सिद्ध बना उससे पहले उसने अपनी बेहतर कोशिश की 하나님께서 원하시는 거룩한 ताकि वो पिता परमेश्वर के उस पवित्रीकरण को साध ले जिसे पिता परमेश्वर चाहते हैं। 경외하였지요. 자, 이렇게 자신은 इसलिए वो व्यवस्था के अनुसार चला और उसने ईमानदारी से परमेश्वर का भय माना। लेकिन यहाँ तक कि वो अपने आप को इस प्रकार से रख सकता था, तो भी उसने अपने बच्चों के लिए अपने हृदय को इस प्रकार से नहीं रखा। 1장 5절에 보니 그 잔칫날이 지나면 बाइबल हमें बताती है, अयूब 1 अध्याय उसके 5 पद में, जब जब जीवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अयूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी विनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अयूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया। इसी रीति अयूब सदैव किया करता था। 모습이었으니 하나님께서도 इसीलिए परमेश्वर ने उसको चुना और सीधी तौर से उसको संशोधित किया। लेकिन जो भी है, इस प्रकार की जो मुश्किल आजमाइशें थी जो अयूब ने प्राप्त की, 하루아침에 एक दिन में ही उसने अपनी सभी चीज़ों को खो दिया, अपने बच्चों को, अपनी संपत्ति को। ऐसी स्थिति के बावजूद भी अयूब ने पिता परमेश्वर को बिना नाराजगी के उसने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? 우리에게 교회 जब हम इस आजमाइशों से होकर गुजर रहे हैं, 이런 욥의 감사가 쉽지 हमने पाया कि ये आसान नहीं है कि अयूब की तरह हम धन्यवाद देने पाएं। 않을 아버지가 친히 주신 हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर ऐसी आजमाइशें वो ऐसे ही किसी को नहीं देते। सचमुच में अयूब वो एक महान व्यक्ति था। जब हम आजमाइशों से होकर गुजरते हैं तो हम जानते हैं, 기뻐하고 감사하며 아버지의 뜻을 구하는 사람이라면 아버지는 यदि हम आनंदित रहते हैं यहाँ तक कि आजमाइशों में, तो पिता परमेश्वर हमें चुनते हैं। 없는 작은 영 यहाँ तक कि जब हम इस प्रकार की मुश्किल आजमाइशों में होकर गुजरते हैं तो हो सकता है कि हम रुक जाएं, लेकिन अयूब ने हमेशा धन्यवाद दिया। 그런데 계속 और जिस प्रकार से जब उसकी आजमाइशें ख़त्म हुई तो फिर जो वो अपने आप से जो उसके अंदर बुराई थी जिसे वो नहीं पहचान पा रहा था, तो अब वो उस अपनी बुराई को पहचानने पाया। ये उसके लिए आजमाइशों का उद्देश्य था। जब आजमाइशें हमारे जीवन में आती हैं तो उसके द्वारा जो हमारा हृदय है वो हिलाया जाता है। पिता परमेश्वर वो हमसे चाहते हैं कि हम अपनी बुराइयों को मान लें और हम अपनी बुराइयों का अंगीकार करें। 내 안에 악 때문이야라고 찾지 않고 주변과 환경 लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो दूसरों पर दोष लगाते हैं और वो अपने विश्वास को भी खो देते हैं। लेकिन अयूब के साथ ऐसा मामला नहीं था। अयूब ने अपने आप की उस बुराई को मान लिया और बाद में वो पिता परमेश्वर के सामने पवित्र बनने पाए। दूसरे शब्दों में, क्योंकि उसने ऐसे हृदय को साध लिया था जिसमें कोई बुराई नहीं थी, भलाई थी, और फिर वो अंत में सोने का पात्र बनने पाए जिसे पिता परमेश्वर ने सुंदर पात्र माना। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हम आजमाइशों को धन्यवाद और आनंद के साथ पार कर सकते हैं, अपनी बुराइयों को मान सकते हैं, बुराइयों को दूर कर सकते हैं, तब हम सोने का पात्र बन जाएंगे। हमारे पास ऐसा बहुत सा अच्छा उदाहरण है। जब हम अयूब को देखते हैं, यदि हम देखते हैं कि यदि हम दूसरों पर दोष लगाते हैं और लगातार यदि हम बुराई करते हैं, इस प्रकार से हम सोने का पात्र नहीं बन पाएंगे, तो फिर हम मूर्ख लोग होंगे। 아버지가 보실 때 때로는 욥이 막 악을 바라고 있을 때 아버지는 묵묵 जब अयूब ने अपनी बुराई को दिखाया 결국 변화될 तो पिता परमेश्वर चुपचाप उसे देख रहे थे, क्योंकि पिता परमेश्वर वो इस बात को जानते थे। 않겠습니까? 결국 아버지가 만나 주시고 깨우쳐 हाँ, ये पिता परमेश्वर के लिए अभद्र व्यवहार था। 자, 우리가 그런 마음으로
हमें भी इस प्रकार के मन के साथ जीना चाहिए। हमें हर दिन अपने आप को जाँचना चाहिए कि क्या हमारे पास कोई बुराई तो नहीं है, कोई कमियाँ तो नहीं हैं। हमें इस प्रकार से सोचना चाहिए कि अब्राहम क्या करता यदि वो मेरी स्थिति में होता। तब पिता परमेश्वर वो हमें देखेंगे और वो हमें बदलेंगे और वो हमसे प्रसन्न होंगे। सबसे पहले इस प्रकार का जो बहुमूल्य पात्र होता है वो सोने का पात्र होता है। ऐसे पात्र जिन्हें विशेष गुणवत्ता के साथ बनाया जाता है तो उनका उद्देश्य सामान्य चीज़ों के लिए नहीं किया जाता और हम उन्हें बहुमूल्य पात्र मानते हैं। परमेश्वर भी ऐसे पात्रों को पिता परमेश्वर बहुमूल्य मानते हैं। ऐसे बहुमूल्य पात्र उनकी कुछ अलग ही पहचान होती है, उनके अंदर एक खास गुणवत्ता होती है। हर एक पात्र में अलग-अलग कुछ खास चीज़ें होती हैं, इसलिए वो पिता परमेश्वर की नज़र में बहुमूल्य होती हैं। लेकिन किस प्रकार के लोगों पिता परमेश्वर के सामने बहुमूल्य होते हैं? सबसे पहले आइए हम यूसुफ के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक कि मुश्किलों में भी बिना कोई समझौता किए हुए वो धर्मी मार्ग पर चला और उसने परमेश्वर से फिर आशीषों को प्राप्त किया। यहाँ तक कि उसके भाई उसे जलन रखते थे और उसको बेच दिया गया था, तो भी उसने बिना रख छोड़े परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में था, उसको जेल में डाल दिया गया, तो भी उसने कोई शिकायत नहीं की, उसने परमेश्वर पर अपने विश्वास को खोया नहीं और विश्वास योग्य रहते हुए सभी परिस्थितियों में उसने लोगों से पहचान को प्राप्त किया। यहाँ तक कि जब उसकी जो मुश्किल थी वो और ज़्यादा मुश्किल होते गई, तो भी वो विश्वास योग्य रहा। ये वो तरीका है कि कैसे वो पिता परमेश्वर के सामने बहुमूल्य पात्र बना। यहाँ तक कि शारीरिक दृष्टिकोण से उसके पास बहुत अच्छी बुद्धि थी, ज्ञान था और इसी प्रकार से फिर वो बाद में प्रधानमंत्री बनने पाया। उसने अपने आप को इस तरीके की गुणवत्ताओं के साथ बड़ा किया था। लेकिन पिता परमेश्वर ने इस प्रक्रिया के द्वारा उसको संशोधित किया। जब वो दास के रूप में बेचा गया, जब वो जेल में था, पिता परमेश्वर ने उसको संशोधित किया इन सभी प्रक्रियाओं में होकर। पिता परमेश्वर ने इस तरीके से उसको बनाया और यूसुफ ने विश्वास योग्यता के साथ अपने कार्यों को किया। इसीलिए वो ऐसे पात्र के रूप में बनकर उभर कर आए जिसे पिता परमेश्वर चाहते थे। लेकिन कलीसिया के सदस्य जो कहते हैं कि मैंने सब कुछ विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया है, जब वो केवल प्रार्थना करते हैं, वो कोई भी प्रयास नहीं करते। लेकिन आप जानते हैं कि पिता परमेश्वर की इच्छा वो केवल तभी पूरी होती है जब हम अपने कार्यों के साथ करते हैं। पिता परमेश्वर के उत्तर और आशीषें उनके ऊपर नहीं आते जो तैयार नहीं होते। जब आप मेहनत करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो फिर पिता परमेश्वर हमारे सपनों को, आशा को अपना समय आने पर पूरा करते हैं। यूसुफ को दास के तौर पर बेच दिया गया था जब वो 17 वर्ष का था, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बना उस समय वो 30 वर्ष का था। तब उसने अपने आप को शारीरिक और आत्मिक गुणवत्ताओं के साथ अपने आप को पूरा किया। पिता परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए चाहे जो कोई भी आपको परिस्थितियां दी जाती हैं, तो हो सकता है कि आप चाहते हैं कि यदि आप पिता परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, यदि आप इस संसार में विश्वास योग्य नहीं हैं, तो फिर आप इस्तेमाल किए जाएंगे। कभी कभार आपको वो कार्य करना पड़ता है जिसे आप नहीं करना चाहते। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आप उन चीज़ों से कुछ सीखने पाएँ। इसीलिए ताकि आप उन चीज़ों के द्वारा आप बहुत सी चीज़ों को सीखने पाएँ। यदि आप उन चीज़ों को इनकार कर देते हैं बीच में ही, यदि आप शिकायत करते हैं उन कार्यों के लिए, यदि आप अपना इनकार कर देते हैं कि आप ऐसे कार्यों को नहीं करेंगे, तो फिर अंत में आपका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप उस ताकत को नहीं प्राप्त कर सकते। तब आप बहुमूल्य पात्र नहीं बन सकते। इसलिए आपको अपने आप को मुड़कर जाँचना है कि आपने अपने आप को किस प्रकार से बनाया है। 이 요셉은 주어진 환경 속에서 자신을 멋지고 아름답게 만들어 갑니다.
그러하니 애굽의 왕 다음 가는 치리자의 위치에 इसीलिए यहाँ तक कि 잘 감당하여 जब वो राजा बन गया, उसका पद ऊंचा था, 얻을 수 तो भी उसने 있습니다. सब कुछ पिता परमेश्वर को महानता से महिमा देने के लिए किया। 기근에 उसने 처해 अपने 있을 पूरे 이스라엘 परिवार को वहाँ से बचाया, सूखे से बचाया 그를 और उसने इसराइल के राष्ट्र की स्थापना 요셉은 की। 참으로 हम देख सकते हैं कि जो यूसुफ का चरित्र है, 할 수 없는 उसकी कल्पना कोई कर भी नहीं सकता। 볼 수 있습니다. अगला जो बहुमूल्य पात्र है वो है दानियल। बाइबल हमें बताती है 9 अध्याय उसके 23 पद में, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। 이상을 깨달을지니라 기록하고 있습니다. दानियल वो अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था और उसने परमेश्वर से भी बहुत सा अनुग्रह प्राप्त किया ताकि वो अपने हृदय को शुद्ध कर सके। 자가 되었습니다. 또한 प्रधानमंत्री होने के नाते दानियल को बहुत ऊंचा पद दिया गया और यहाँ तक कि उसने अपने विश्वास और कार्य के द्वारा महानता से परमेश्वर को महिमा दी। 돌리게 तब दानियल किस प्रकार से इस प्रकार से प्रेम और आशीषों को प्राप्त कर सकता था? 받은 이유는 무엇이 ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास ऐसा विश्वास था कि उसने इस संसार के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन वो केवल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला। 바벨론의 침략으로 जब वहाँ से कुछ जवानों को वहाँ से लेकर आया गया राजा के कोर्ट में और उनको सिखाया गया, तो दानियल को भी बेबीलोन से वहाँ पर लाया गया और राजा ने उनको आदेश दिया कि वहाँ पर अच्छी गुणवत्ता का और शराब वहाँ पर दी जाए। 하지만 और बाइबल जो हमें बताती है दानियल 1 अध्याय उसके 8 पद में, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया 포도주로 자기 कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने की दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। 잡혀온 यहाँ तक कि जब उसे बंदी बनाकर लाया गया था, तो भी दानियल 당할 수 있습니다. उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती थी यदि वो राजा की बात का उल्लंघन कर दे। 그런데 그 대접 यदि वो उस खाने के लिए मना कर देता है जिसके लिए राजा ने कहा है, 문제가 아니죠. 자기네들이 정한 것대로 यदि वो राजा की बातों का उल्लंघन करे, राजा की बातों को ना माने, तो फिर उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन दानियल ने इसके साथ समझौता नहीं किया, उसने केवल परमेश्वर की इच्छा को ढूंढा। 때문에 지금 이렇게 요구하는 것입니다. इसलिए उसने इस प्रकार से राजा से विनती की। 주니 얼마나 맛있고 푸짐하겠습니까? 하지만 इसके अलावा जो राजा के द्वारा दिया गया खाना था, हाँ वो स्वादिष्ट था, लेकिन तो भी वो ऐसी चीज़ों के द्वारा वो आजमाइशों में नहीं पड़ा। 물을 달라? ऐसी चीज़ें जो घृणित थी, उसने केवल कहा कि वो केवल सब्जी और पानी खाना चाहता है। 과 물만 주다가 허약해진다면 यदि ऐसा खाना खाने के बाद यदि वो कमज़ोर हो जाता, तो इसकी जिम्मेवारी वो दानियल के ऊपर ही थी। लेकिन दानियल ने बुद्धिमानी के साथ कहा, दानियल 1 अध्याय 12 और 13 पद में, मैं तुझसे विनती करता हूँ अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पानी के लिए पानी, पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जवान राजा का भोजन जो खाते हैं उनके मुंह को देख और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। 보이는 대로 종들에게 처분하소서라고 담대히 요구합니다. 자, 그런데 और इस बिंदु पर 우리가 주어진 상황들과 함께 한번 생각을 더 깊게 해봅시다. 지금 이스라엘에서 왕족들, 귀족들을 जो वहाँ पर 소년들을 बड़े परिवार के लोग थे 데리고 그들을 और जो वहाँ पर बेबीलोन से लोगों को लाया गया था 가들로 और जिनको राजा के द्वारा दिया गया भोजन जिन्होंने खाया था, 이것이 이제 바벨론의 정책인 것이죠. 자, 이렇게 하고 있는데 다니엘과 다니엘 세 친구만 잡혀온 게 아니잖아요. ना केवल वहाँ पर जवान थे, उसकी ही उम्र के लोग 공정에서 जो वहाँ पर उस राजा के द्वारा दिए गए खाने को खा रहे थे। 다니엘 세 친구는 이렇게 요구를 하고 있어요. लेकिन दानियल ने इस प्रकार से राजा से विनती की। 그 소년들이 이걸 보고 뭐라고 했을까? अगर दूसरे जो जवान होते वो किस प्रकार से सोचते, 우리가 역사물과 वो उससे नफरत कर सकते थे। 특별하게 वो ऐसा कह सकते थे कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, कि तुम ऐसी डिमांड क्यों कर रहे हो, हमारे बारे में क्या है। 가 이렇게 생각하고 또 푸시한단 말이에요. दानियल के द्वारा दूसरे जो जवान थे उनके द्वारा भी सताव हो सकता था शारीरिक दृष्टिकोण के अनुसार। दानियल ने ऐसा नहीं सोचा। 그러다가 다른 사람들하고 내가 비교될 उसके पास ऐसे बहुत से शारीरिक सोच विचार हो सकते थे, 를 싫어하는 압력을 우리가 생각해 볼 수 있어요. 그런데 다니엘은 लेकिन दानियल वो केवल परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहा 담대히 요구합니다. और उसने साहस के साथ उसने राजा से विनती की। 그런데 아버지 और ये विनती ये आसान नहीं थी कि राजा उसको माने, लेकिन उसने बुद्धिमानी के साथ राजा से विनती की 얻었습니다. 자, 결과가 और फिर उसने उत्तर को प्राप्त किया। 다니엘과 세 친구의 믿음을
और इस समय परमेश्वर भी दानियल के कार्यों के द्वारा उस पर बहुत ज़्यादा घमंड महसूस कर रही होंगी। और फिर 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और दिखने में चिकने दिख पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराए हुए दाखमधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। 진미와 마실 포도주를 제하고 채식을 주니라 했습니다. जिस प्रकार से उन्होंने विनती की थी 채식만 먹었는데도 고기와 कि वो 진미와 केवल पानी को पिएंगी और साग पात ही खाएंगी, 아름다워 보이니 할 말이 तो भी वो 없습니다. और ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे दूसरे जवानों से। 아버지 इसलिए उनका जो उन्होंने विनती की थी उसको माना गया। 믿음을 지키고 जब आप विश्वास में बने रहते हैं तो क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि ये तो मुश्किल है? कभी कभार आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, ऐसा 싸우라는 것 कभी कभार आप ऐसी स्थितियों का सामना कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको दूसरों के साथ लड़ाई करना है। 기쁘시게 하는 믿음의 행함을 यदि आप विश्वास में बने रहते हैं, ऐसे विश्वास में जिससे पिता परमेश्वर प्रसन्न होते, तो निश्चित तौर से पिता परमेश्वर आपको जीत देंगे और आपके आसपास के लोग भी वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन यदि आप शारीरिक सोच विचारों का इस्तेमाल करें कि मैंने सांसारिक लोगों के साथ इस तरीके से मुझे रहना है, 지금 이리 갔다 저리 갔다 하면 그러면 승리하지 못하니까 यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो फिर आप जीतेंगे नहीं और फिर आप मुश्किलों में होंगे। 에스더와 같이 하나님 और 주님의 यदि आप 믿음으로 दानियल और एस्तर की तरह करते हैं तो फिर आप इस योग्य होने पाएंगे कि आप उन स्थितियों को जीतने पाएंगे। 또한 하나님께서는 इ런 믿음의 행함을 기뻐하시니 और परमेश्वर उनके कार्यों के द्वारा खुश हुए और उनको आशीषित किया। और बाइबल हमें बताती है दानियल 1 अध्याय उसके 17 पद में, और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को शस्त्रास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। 1장 19절부터 20절에 और अगले पद में बताया गया है, राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछा था उसमें भी राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 거예요. वहां पर 10 गुने निपुण ठहरते थे। 지게 하고 왕이 그들에게 모든 일을 묻는 중에 그 지혜와 총명이 온 나라 박수와 술객보다 10배나 나은 줄을 아니라 한대로 वो उन सभी चीज़ों में उनसे उत्तम थे और इसके परिणाम स्वरूप पिता परमेश्वर ने उनको और ज़्यादा बुद्धि और समझ दी। 세상도 그렇게 हम भी इसी तरीके से संसार में जी सकते हैं जिस प्रकार से दानियल और उसके 3 दोस्तों ने किया। 타국에서 그 타국이요 그 당시에는 대국이 बेबीलोन वहाँ पर एक बहुत बड़ा 최고의 정치인으로 최고의 권세자로 아버지가 세워 주셨는데 아무나 ये ऐसा नहीं है कि हर कोई वो इस तरीके से बन सकता है। हम जानते हैं जब हम इस प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं, 그렇게 귀히 쓰임 받 हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हमारा इस्तेमाल बहुतायत से करे, 그러면 이런 삶을 쫓아가시면 돼요. लेकिन आपको उनके मार्ग पर चलना है कि किस प्रकार से उन्होंने किया। तब पिता परमेश्वर वो आपको कीमती मानेंगे और तब पिता परमेश्वर आपको और ज़्यादा बुद्धि और समझ देंगे। 10배나 뛰어나게 해 तब 주시는 पिता परमेश्वर वो आपको सांसारिक लोगों से 10 गुना ज़्यादा बुद्धि और ज्ञान देंगे, चाहे आप जो कुछ भी करें 하나님 중심으로 और चाहे हम जो कुछ भी करें। यदि हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी इच्छा के खोजी होते हैं, तो फिर पिता परमेश्वर हमें कीमती मानेंगे और हमसे प्रेम करेंगे। लेकिन यहाँ तक कि बहुत से लोग वो वचनों को सुनते हैं, सीखते हैं, तो भी वो इन चीज़ों के साथ समझौता कर लेते हैं और अपने ही लाभ के लिए वो कार्यों को करते हैं। लेकिन ऐसे सच्चे विश्वास के द्वारा वो परमेश्वर के वचनों का, भलाई का इस 하나님은 그런 사람을 찾으시고 연 अनुसरण करते हैं और पिता परमेश्वर भी ऐसे लोगों को संशोधित करते हैं और बहुतायत से उनका इस्तेमाल करते हैं। 한 분 जिस प्रकार से हमने विश्वास के पूर्वजों के बारे में देखा, हमने जाना कि उनके पास भला हृदय था और वो इस योग्य थे कि वो पिता परमेश्वर के द्वारा उनका इस्तेमाल हो सके। और उन्होंने विश्वास, योग्यता को दिखाया, ईमानदारी को दिखाया। वो लोग वफादार रहे और वो धार्मिकता के मार्ग पर चले और पिता परमेश्वर ने उनको एक कीमती पात्र माना। लेकिन उस बिंदु तक जब उन्होंने आजमाइशों का सामना किया, मुश्किलों में, हमें इन चीज़ों को याद रखना है कि किस प्रकार से उन्होंने मुश्किलों को पार किया। मैंने आपको यूसुफ और दानियल के बारे में बताया कि वो किस प्रकार के मार्ग पर चलते रहे। सामान्य लोग वो ऐसा नहीं कर सकते। वो ईमानदारी के साथ, शुद्धता के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, मेहनत के साथ वो इस प्रकार पर चलते रहे 바른 신앙을 가지고 있어서 और उन्होंने अपने विश्वास में वो बने रहे। 나타났던 것을 볼 수 있었습니다.
इस प्रकार से उनके पास विशेष चरित्र था। ऐसा चरित्र वो हर किसी में नहीं पाया जाता, लेकिन पिता परमेश्वर ऐसे चरित्र को बहुमूल्य मानते हैं और उनको इस पृथ्वी पर भी वो महिमा देते हैं। 따른 영광과 존귀를 얻게 해 주신 것입니다. क्या 여러분, आप ऐसी लालसा नहीं रखते कि आपके अंदर भी ऐसी विशेष गुणवत्ता हो? 동안은 금그릇 첫 번째 말씀드린 इसीलिए पूरे सप्ताह भर 하지 않는 모습, 이런 모습들, मैंने कोशिश की 또 소중한 모습, 이러한 그 한 분 한 분들 다 기억하면서 कि मैं हर एक लोगों के अंदर उन चरित्र को, जो भी उनके अंदर भलाई थी, उन चीज़ों को याद रख सकूं और उनके लिए प्रार्थना कर सकूं। और मैं आशा करती हूँ कि आप भी ऐसा ही करेंगी। 말씀들을 기억해서 मैं आशा करती हूँ कि आप इस संदेश को याद रखें, 찾고 आप उनकी भली चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करें और उनकी सदृश बने। तब आप सोने का पात्र बन सकते हैं। 아버지 기뻐하시는 मैं आशा करती हूँ कि आप भी उनके गुणों को, उनके चरित्र को अपने अंदर रखेंगे और आप भी इस योग्य होने पाएंगे, ताकि आप स्वर्ग में महान बनने पाएं और आप यहाँ तक इस पृथ्वी पर भी पहचाने जाएं। मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देती हूँ। 모든 사람을 사랑하시되 각 사람마다 유덕함의 차이가 있으므로 그 परमेश्वर सभी लोगों से प्रेम करते हैं, 수 있습니다. इसीलिए हर एक लोगों से परमेश्वर अलग अलग तरीके से प्रेम करते हैं। इसी प्रकार से पिता परमेश्वर ने मरियम, यूसुफ, दानियल हर एक से अलग अलग तरीके से प्रेम किया। जिस प्रकार से उनका चरित्र था उसी के अनुसार, 또 그 각자의 향이 다르 क्योंकि हर एक के पास अलग अलग हृदय की सुगंध थी, इसलिए पिता परमेश्वर ने हर एक का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया। पिता परमेश्वर सभी लोगों से प्रेम करते हैं। कुछ लोगों वो सुंदर होते हैं, कुछ लोग बहुमूल्य होते हैं, कुछ लोग सोने का पात्र होते हैं। 수 있습니다. 이와 같이 금그릇이라 ऐसे पात्र जिसे पिता परमेश्वर सोने का मानते हैं, 싱한 그릇 또 उन्हें ऐसा वो पात्र है जो कि बेबदलाव का है, जो कि विश्वास योग्य रहता है और जो कि कीमती है। 그럼 이렇게 다른 और हर एक में अलग अलग प्रकार की सुगंध और अलग अलग प्रकार का फल होता है। 때문입니다. क्यों यहाँ पर इस प्रकार का अंतर है? 성품과 마음이기 때문이지요. क्यों हर एक लोगों के अंदर इस प्रकार का चरित्र है? पिता परमेश्वर ने हमसे ऐसा नहीं कहा है कि हम एक समान बन जाएं। 과 사랑은 같지만 그 행함과 모습은 또 같기 때문에 हमारे हृदय की सुगंध 나오는 선의 향도 사랑의 모습도 और हमारा प्रेम, हमारी विश्वास योग्यता, हमारी सेवा, वो एक दूसरे से अलग होती है। 여러분들이 남을 보고 इसलिए आपको एक दूसरे के साथ जलन नहीं रखनी है, 아버지가 사용 लेकिन पिता परमेश्वर वो आपकी विशेषताओं के अनुसार आपका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमें अपनी कमियों को भी पूरा कर लेना है। जब पिता परमेश्वर हमें संशोधित करते हैं, बदलते हैं, तो फिर पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं और अपने उद्देश्य के लिए। 성도님 इसीलिए हमें किसी दूसरों से जलन रखने की आवश्यकता नहीं है या निराश होने की, या फिर जो आपको ऐसा लगता है कि वो तो और ज़्यादा उनके अंदर योग्यता है। हमें ऐसा नहीं सोचना कि मेरे अंदर तो जलन है क्योंकि मेरे पास तो वो योग्यता नहीं है, मेरे पास तो 생각할 필요가 없습니다. वो एबिलिटी नहीं है, मैं तो पिता परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल नहीं हुआ जा सकता। उदाहरण के लिए जो प्रेज़ लीडर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गाते, तो इसका अर्थ ये है कि कलीसिया के सभी सदस्यों को 봉사자 प्रेज़ लीडर बनना है। 능력이 있고 जो स्वयंसेवी होते हैं उनके पास अपनी अपनी कुछ अलग योग्यता होती है। 과 모습의 향을 아버지는 다 흠양하시는 겁니다. पिता परमेश्वर 똑같은 그릇이 되라고 요구하지 않으세요. ऐसा नहीं चाहते कि हम बिल्कुल उन्हीं की तरह बन जाएं। 게 있는데 그거는 기뻐하지 않고 लेकिन यदि आप दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं या फिर आप निराश हो जाते हैं जब आप दूसरों को देखते हैं, 있고 그래서 तो फिर आप ऐसा सोच सकते हैं कि उसके पास तो ज्ञान है और पिता परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रही हैं, मेरा तो इस्तेमाल नहीं कर रही। आपको इस प्रकार से नहीं सोचना है। आपके अंदर भी आपकी अपनी सुंदरता है और आपके अंदर भी कुछ विशेष गुणवत्ता है। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? जब हम सत्य में अपने हृदय को बदल देते हैं तो पिता परमेश्वर हमारा बहुतायत से इस्तेमाल करेंगी। 아버지 하나님이시라. आपको इस बात को याद रखना है और अपने आप को बदल देना है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम अपने आप को पवित्र करें, सत्य के वचनों के द्वारा अपने शरीर की कमियों को दूर करें और हम अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को अनुशासित करें और हम भलाई, प्रेम और सत्य को अपने हृदय में रखें। तब कोई भी वो सोने का पात्र बन सकता है। और बाइबल हमें बताती है यशायाह 64 अध्याय उसके 8 पद में, तो भी हे यहोवा तो हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं, तो हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। पिता परमेश्वर जो कि कुम्हार है, वो हमें सबसे सुंदर और बहुमूल्य पात्र बनाना चाहता है। जिस प्रकार से कुम्हार वो मिट्टी को गूंथता है,
और उसमें फिर वो उसको शेप देता है जिस प्रकार से वो चाहता है। इसी तरीके से पिता परमेश्वर भी हमें संशोधित करता है। 하시지요. यदि हम जो कि मिट्टी है अपने आप को पिता परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते तो फिर समस्याएं होंगी। जब हम अपने आप पर ही जोर देते हैं कि मैं तो इस प्रकार के शेप चाहता हूँ, मैं तो इस प्रकार का पात्र बनना चाहता हूँ, तो फिर हम वो सुंदर पात्र नहीं बनने पाएंगे। फिर हम ऐसे पात्र बनेंगे जो केवल नाश होगा। यदि आप अनाज्ञाकारिता को आप दूर करते हैं, अपनी सुस्तता को, यदि आप केवल हाँ और आमीन के साथ पालन करते हैं, तो आपका जो पात्र है वो सुंदर हो सकता है। आपने मिसिस बोकनिमली को देखा है, वो बहुत ज़्यादा बहुमूल्य हैं। हालाँकि उनके अंदर बहुत सी कमियाँ हैं और वो हमेशा अंगीकार करती हैं प्रार्थनाओं के समय। लेकिन हम सब सहमत हैं कि जो उनकी प्रार्थनाओं की सुगंध है और जिस प्रकार से वो अपना कार्य करती हैं, ये बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है। और मैं भी सोचती हूँ कि यदि मिसेस बुकनिमली वो इनकार कर दे अपना कार्य करने के लिए, तो फिर क्या मुझे वो काम करना पड़ेगा या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को? 하나님이 계신 게 너무 소중하고 감사합니다. इसीलिए वो बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है, इसीलिए आप सबके साथ भी ऐसा ही है। 스튜디오에 예배 스튜디오에 स्टूडियो में हमारे पास कैमरामैन हैं, 그중에는 उनमें से बहुत से वो विद्यार्थी हैं। 뭐 कुछ वो मिडिल स्कूल के विद्यार्थी हैं या फिर कॉलेज के विद्यार्थी हैं, क्योंकि वो स्वयंसेवी होकर इन कामों को कर रहे हैं। 볼수 있죠. इसलिए हम इस स्क्रीन को देख सकते हैं बहुत से एंगल से। इसलिए हम उनकी सेवा के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवादी हैं और मेरे लिए मैं भी उनके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ। तो फिर पिता परमेश्वर के बारे में क्या है? पिता परमेश्वर भी उनके लिए धन्यवादी होंगे। चाहे कोई भी कार्य आपको दिया जाए, आपको उसे करना है, आपको अपना अपना उत्तम उसमें देना है। तो फिर पिता परमेश्वर भी वो आपसे कहेंगे और वो आपको स्वर्गीय प्रतिफल देंगी। 하시는 건 뭘까요? 바로 내 마음. लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप अपने हृदय को पवित्र करें, अपने आप को साफ पात्र बनाएं, तब आपकी विश्वास योग्यता वो और ज़्यादा चमकेगी। तब आप और ज़्यादा प्रतिफलों को प्राप्त करने पाएंगे। लेकिन यदि आप केवल शारीरिक तौर से विश्वास योग्यता के साथ कार्यों को करते हैं, 하나님의 손에 붙들려서 영적으로나 육적으로 연단을 잘 받고 멋지고 아름다운 모습으로 모두가 나오시길 जिस प्रकार से पतरस 1 अध्याय उसके 7 पद में कहा गया है, और यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। इसलिए हमें सफलता के साथ आनंद और धन्यवाद के साथ आजमाइशों को पार करना है और अपने पात्र को साफ बनाना है, जिसे पिता परमेश्वर चाहते। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आप ना बदलने वाला, बहुमूल्य, सुंदर और आप कीमती पात्र बनने पाए, ताकि पिता परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर के राज्य को पूरा करने के लिए आपका इस्तेमाल हो और सूर्य के समान आप यरूशलेम में चमकने पाए। आइए आज के संदेश को याद करते हुए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 제 말씀을 드렸습니다. 금그릇은 아름다운 그릇이었고 귀한 그릇이었습니다. 또한 그런 분들은 대표적으로 어떠한 모습이었는지 말씀드렸습니다. 이 말씀이 우리 마음에 생명되어 그 믿음의 선진들의 장점을 우리도 보고 본받게 하여 주옵소서. 열심히 침노하여 아버지께서 우리를 보실 때 아름답다 하시고 또 귀하게 사용하시기에 부족함이 없는 모든 성도님들 될 수 있도록 변화시켜 주시고 은혜와 धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. ये समय होगा सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं को वीडियो के द्वारा ग्रहण करने का। यदि आप बीमार हैं तो आप अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपने हृदय की इच्छा को प्राप्त करने के लिए छाती पर हाथ रखकर इस प्रार्थना को ग्रहण करें। 기도받으시기 바랍니다. हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस समय इन प्रार्थनाओं को ग्रहण कर रही हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना हाथ उन पर रखें जो इस वक्त इन प्रार्थनाओं को जीसीएन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, शाखा और संघी कलीसियाओं और संसार भर में परमेश्वर की संतान इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए और नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट, शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर होने पाए, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी प्रकार के संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो।
सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणु से उन्हें सुरक्षा दीजिए। पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूटेराइन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च और धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग और सूजन, सभी प्रकार के जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निया से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हों। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठे, चले और कूदे। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा करें। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां ना रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिका और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट, शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी और धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वो प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें ताकत दीजिए और वो पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वो भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि वो एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के जीने पाए। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूत और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला, व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनके हृदय और मनों को सांसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाए। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब बातों में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। वो जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त की हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।